आपने कोई आपत्ति नहीं जाहिर किया कि नाराजगी नहीं जाहिर की आपने? नहीं, क्यों नाराजगी जाहिर करेंगे? अरे महाराज, नाराजगी आप थी, आपको नहीं लगा कि प्यार ये आएंगी, प्यार बांट देंगी, खाना पीना कपड़ा लत्ता उठना बैठना सब कुछ दो हो जाएगा, एक ये और दो लोग बांट लेंगे उसमें से, तो कम नहीं लग रहा था आपको? नहीं, सबका दिमाग अलग अलग होता है, तो हमारे सोच में ये नहीं आया कि बढ़ जाएगा, और ना ही बटा है। हाँ। दोनों बहन को बराबर प्यार करते हैं। 17 साल से तीनों लोग एक ही साथ रह रहे हैं। जी। बच्चे कितने हैं आपके? 3। और आपके जी? 6। नहीं देखिए, मजाक नहीं, सही बताइए। हम 3 हैं, हमारे 3 बच्चे हैं। अच्छा, आपके पास 3 बच्चे हैं, अभी आपके कोई बच्चा नहीं है आपसे? वही हो गया, जैसे बता दी ना कि इनको 2 हुआ है। अच्छा। एक बेटा और एक बेटी इनको है और एक बेटा इनको है, तो 3 हो ही नहीं, हम 3 हमारे 3। हमारे 14 साल का लड़का है भैया। अच्छा, 14 साल का लड़का 14 साल है। का लड़का है। जब आप जानती थी कि इनकी शादी इनसे हुई है पेंटर भाई साहब से, तो आपको कुछ ऐसा नहीं लगा कि हम जा रहे हैं तो कैसे हम दोनों में पटेगा? कल कोई विवाद हुआ, कुछ लेने के लिए हुआ, इनका कुछ मन कहे लेने का अलग से और आपका कुछ दिल कहे अलग से लेने के लिए, तो कभी कुछ ऐसा नहीं लगा आपको? पटी पटाने वाली कोई बात है नहीं, हमारी दीदी शादी खुद ही करवाई है, तुम्हें पटी और पटाने वाली क्या बात है? ये लो भैया, क्या दिक्कत थी पेंटर भाई साहब में या इनमें क्या दिक्कत थी? अक्सर लोग आप लोग देखते होंगे कि भाई अगर बीवी का बच्चा उच्चा नहीं होता है या कोई समस्या होती है तो करवा देते। ज़्यादातर ऐसा होता है कि अगर पत्नियों को बच्चा उच्चा नहीं होता है तो वो खुद कह देती हैं कि भाई अब कर लीजिए, क्योंकि आगे वंश भी बढ़ाना पड़ता है। इनके पास 2 बच्चे हैं, इनके पास 1 बच्चे हैं। ऑलरेडी इनके पास जब बच्चे थे कोई समस्या नहीं थी, फिर भी ये भाई अब तो महान है। अगर कोई भी या लड़की हो या लड़का हो तो प्यार कर रहे थे दोनों लोग, तो हम करवा दिए शादी। अरे वो कहते हैं ना भैया, पुरुष नहीं आप महापुरुष हो, तो आप महामहिला हैं। बताइए, आपके पति थे और आपने खुद इनकी शादी करवा दी, क्यों करवाई? अरे जब दोनों लोग प्यार कर रहे थे तो हमने करवा दिया कि तीनों लोग साथ में रहेंगे, खुशी से रहेंगे, और वैसे खुशी से जिंदगी बीत रही है। 17 साल हो गया। अरे तो क्या आपके प्यार से इनका पेट नहीं भरता था? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमारे पति तो मान ही नहीं रहे थे, लेकिन हमने जबरदस्ती शादी करवाया अपने बहन को। क्या महाराज जी, इनसे पेट नहीं भर रहा था, या आपसे इनका पेट नहीं भर रहा था, या इनसे आपका पेट नहीं भर रहा नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। सही बात तो ये है, जैसे हमारी शादी होनी थी और 1-1.5 महीना बची थी, तो ये हमारी दुकान पर रुमाल बनवाने आती हैं। था? तो जब रुमाल बनवाने आती है तो ये कहती है कि हमारे रुमाल प्रैक्टिकल में इनके रुमाल लगी थी, पढ़ाई का पीरियड था। 9 साल 17 साल पीछे जाइए, तो ये 10वीं में थी और इसके बाद रुमाल लगी थी स्कूल में। ये हमसे बनवानी आती हैं और हम इनका रुमाल नहीं बना पाते हैं, तो वही हमारे मोबाइल पे काला टूल लगा था पवन सिंह का, शादी मोबाइल थी, काला टूल लगा था, लगा जब लिपस्टिक खिले रहा सारा लिपस्टिक, वही गाना सुनते सुनते इनको हमसे प्यार हो जाता है। 1 हफ्ते में हमारी शादी हुई, इसके बाद ये कहने लगे कि हम आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पाए, आप शादी भी कर लिए। तो हम कहे आपको कहना था, हम अपनी शादी हमें अगर तय किए करना ही चाहिए ना, कर लिए। कहने लगे कि नहीं, आपसे शादी करेंगे, नहीं तो हम कुछ भी कर जाएंगे आपके लिए। हम कहें ये क्या पागलपन है, पहले बता देना चाहिए था। कहने लगी कुछ भी हो, लेकिन पहली बार प्यार किए हैं तो आपको छोड़ेंगे नहीं जब तक आपसे शादी नहीं करेंगे। इनको पता था कि आपकी शादी हुई है? हाँ, इनको पता था। हम बताए थे कि हमारी शादी पड़ी है, आपकी रुमाल नहीं बना पाएंगे, लेकिन कहने लगी कोई दिक्कत नहीं बना पाओगे तो अपने स्कूल में हम पैसा दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाना सुनते सुनते इनको हमसे प्यार अब हो लो जाता है। भैया, पवन सिंह भोजपुरी पावर स्टार, आप देख लीजिए, आपके गाने सुनते सुनते इनको प्यार इनसे हो गया जो पहले से शादीशुदा थे, और ये कहती थी हम आप ही से शादी करेंगे। और ये भाई इनके तो कहते हैं ना कि क्या कहें अब इनको क्यों लगा ऐसा। और हालांकि भाई इसमें तो किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मर्जी से रहते हैं, लेकिन पवन सिंह का गाना इनको इतना दीवाना कर दिया, इनसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया, और शादी के लिए इनसे प्रपोज भी कर दी। ये आप जब ये प्रपोज की तो आप माने थे उस समय? नहीं, ये कहने लगे कि आपसे प्यार करते हैं, हम शादी आपसे करेंगे। तो हम कहे हमारी शादी हो चुकी है, आप क्या मैटर है, कहे कुछ भी हो जाए लेकिन शादी आपसे करेंगे। ये कहने लगी कौन लड़की है बार बार फ़ोन करती है, इसके बाद ये बोल रहे हम कहें देखो झेलो अपना। अच्छा, फोन जब आता होगा इनके पास आप रहते होंगे, हाँ, तो इनको आप बता भागते दिए। होंगे इधर उधर लोग? नहीं, भागते नहीं थे, जो भी फ़ोन आता था हम इनके सामने बात करते थे। ये कहने लगी कौन है लड़की, हम कैसे थे, अभी रुमाल बनवाने आई थी, इसके बाद ऐसे बोल रही है। तो ये कहने लगी अगर बहन आप प्यार करती हो इतना, आप रह नहीं सकती हो इनके बिना, तो आप अपने घर वालों से कहो शादी करवा दें, और ना शादी करवा पाए तो आप आ जाओ, हम शादी करवा देते हैं। तो ये फिर कहने लगी थी चलिए आई अपनी मम्मी से बोल के। अच्छा, आपकी शादी इनसे लव मैरिज हुई थी? अरेंज मैरिज हुई थी।
आपने खुद इनसे कहा कि आप जानती थी कि इनकी शादी हुई है, फिर भी आप इनके साथ रह गए, क्या देखी आप इनके अंदर? कुछ भी नहीं। पवन सिंह का गाना गाना तो गाना अलग तो पवन बात सिंह है, गाए थे। गाना अलग बात है, लेकिन हम प्यार करते थे इनसे तो शादी कर ली। अरे ये तो लिपस्टिक भी नहीं बेचते थे, लगावे लो जब तो लिपस्टिक गाना गाए थे हाँ, पवन सही सिंह। ये बात। बनाते थे रुमाल। हाँ बिल्कुल रुमाल बनाते थे, लेकिन अब बात करते करते प्यार हो गया तो शादी कर लिए। तो बात क्यों कर रहे थे आप? ये तो छीने बात करने के लिए। नहीं, उसकी कोई बात नहीं। जैसे यह गाना बार बार सुनते थे तो इनको डांटते थे, इतना देर क्यों गाना सुन रही हो कि हमें डिस्टर्ब कर दे रही हो। ये कहने लगी जो आप डांट रहे हो, हमें आज तक कोई डांटा नहीं, हम अपने घर की इकलौती बिटिया है, लेकिन आप इतना डांट रहे हो, इतना समझा रहे हो, हम आपसे प्यार करते हैं। अच्छा, तो आप इनसे इतना प्यार की, फिर ये बहन जी, दीदी जी, भाभी जी, चाची जी जो भी लगे, आपकी शादी इनसे करवा दी, तो आपके घर वाले कुछ आपत्ति नहीं किए? नहीं, हमारे घर वाले नहीं मान रहे थे शादी करने के लिए, लेकिन हम जिद कर लिए तो हमारी मम्मी कहीं चलो ठीक है फिर शादी कर देते हैं। मतलब आपके घर वाले भी राजी थे कि इनकी शादी हुई है, फिर भी जाओ अरे आप? क्यों नहीं राजी रहेंगे? अगर कल का हम कुछ कर जाते या मर जाते या कुछ हो जाता तो क्या होता? तो हमारी मम्मी कहीं ठीक है कुछ मत करना बेटी, हम आपकी शादी करवा देंगे। वाह भाई, ऐसा सास ससुर भी इन्हें मिले हैं भाई, अजीबे हैं। अजीबे क्या, बहुत अच्छे हम तो कहेंगे भैया। जब ये इनके साथ खुश थी तो अच्छा हुआ मम्मी करवा पापा दिए। भी खुश हैं, सही बात है ना। तो 17 साल से कभी दोनों लोग मिल के इनको कूटे हैं कि नहीं किसी बात को लेकर? नहीं, क्यों कूटेंगे? कुछ बात माने ना हो? नहीं, ऐसी सारी बात नहीं मानते हैं, हमारे अच्छे हैं। कुछ विवाद कभी हुआ हो? जी, लाखों में एक हैं, आप बहुत अच्छे हैं। लाखों में ये तो बोल रही हैं। लाखों करोड़ों में, आप से ऊपर चली गई है। कहाँ लाखों पे डर करोड़ों भैया? में बाड़ू ये रनिया नंबर ये दुल्हनी है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो देखेंगे बोलेंगे नहीं ये तो क्रिएट किया गया है, नहीं, ऐसी लेकिन कोई मैं बात आपको बता दूं हकीकत है, 100% ये हकीकत है। और 17 साल से ये पेंटर भैया अपने दोनों बीवियों के साथ रहते हैं, हंसी खुशी से रहते हैं। लेकिन भाई अब एक्सपीरियंस इन्हीं को है, कैसे संभालते हैं अब आप महसूस कर सकते हैं केवल। जिसको न विश्वास हो, हम सब 9 बजे लाइव आते हैं। अजीत पेंटर हैदरगंज हमारा चैनल है, उस पर आते हैं। जिसको न विश्वास हो सब हाँ, जिनको ना विश्वास हो भाई साहब, हम सब लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, अफवाह फैला रहे हैं, तो आप सब लोग हमारे लाइव पे जुड़िए, हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा पेंटर, देखिए अक्सर लोग बोलते हैं कि व्यूज पाने के लिए लोग ऐसा हाँ, करते व्यूज हैं। पाने के लिए। क्या आधार कार्ड तो होगा आप लोग के पास? आधार कार्ड है, नाम तो होगा? नाम है। दिखा सकते हैं क्या? ये पर्स ले आओ, पर्स, ये बेटा पर्स ले आओ। देखिए, पर्सनल आईडी तो हम कैमरे पे नहीं दिखा सकते क्योंकि ये गाइडलाइंस है, हम पढ़ के उसमें बता सकते हैं और रियल बता सकते हैं। और जिसको अजीत पेंटर भाई साहब का नंबर चाहिए और अगर लगता हो कि ये इंटरव्यू जो हमने किया ये गलत है, झूठा है, फेक है, तो हमसे संपर्क करके वो नंबर ले सकते हैं और मैं इनका नंबर दे दूंगा। आके आप खुद जांच परख लीजिएगा कि वाकई में ये बात सही है कि नहीं सही है। सही है। बहुत लोग कहते हैं कि आप लोग सिर्फ वीडियो बना रहे हैं, व्यूज कमा रहे हैं, तो ऐसा कोई बात नहीं भैया। अगर जिसको यकीन ना हो हमारे घर आ सकते हैं, रह सकते हैं।